अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाश्ते से आज का व्लॉग जो है ना वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैंने आलू का सालन बनाया था और साथ ही जो है ना मैंने पराठे जो है वो तंदूर से मंगवा लिए थे। अच्छा, नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना वो मेरे बर्तन जो है ना ये दावत वाले दिन के ऐसे ही टेबल के ऊपर जो है ना उल्टे हुए पड़े थे। मैंने धो धा के यहाँ पे रखवा दिए थे। उसके बाद जो है ना मैंने इसको जो है ना इसके अंदर सेट करना था अभी, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको सेट कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने सोचा कि एक एक करके जो है ना वो लगाती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने अपना बड़ा डिनर सेट निकाला था एक दावत के लिए, तो उसका जो है ना वो कप मेरे से टूट गया था। और आपको पता है कि जहेज़ के बर्तन हर औरत को इतने को प्यारे होते हैं कि जब भी कोई एक चीज़ टूट जाती है ना तो उसके बाकियात भी वो संभाल के रखती है। तो मेरी भी कुछ ऐसे ही सीन था, मैंने भी जो है ना उसके बाकियात सारे संभाल के रखे हुए थे कप के। मैंने फेंके नहीं थे, तो बहरहाल जल्दी जल्दी से बर्तन जो है ना वो सारे इसके अंदर सेट किए। और मुझे लग रहा था कि इसके अंदर जो है ना थोड़ी सी मिट्टी हुई है, मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। तो वो तो एक बड़ा काम था, ज़ाहिर सी बात है, सारे बर्तनों को उतारना और फिर उसके बाद जो है ना धोना धाना। तो अम्मी मुझे हमेशा मना करती हैं कि ये काम तुमने अकेले नहीं करना, क्योंकि मुझसे बर्तन जो है ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इस वजह से मैंने जो है ना ये ड्रॉ के अंदर संभाली और मैं देख रही थी कि यार ये इसके अंदर मिट्टी है, ये क्या चीज़ है, क्यों इतना ज़्यादा मुझे ये गंदा गंदा सा लग रहा है। तो मैंने फिर जो है ना इसको एक दफ़ा चेक किया यहाँ से, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि ये मिट्टी नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है। तो बहरहाल जनाब मैंने जो है ना इसको बंद किया। बंद करने के बाद जो है ना मेरा जो है ना आज एक ऑर्डर था, वो जल्दी जल्दी से बनाया। और ऑर्डर जो है ना वो देने के बाद, अच्छा आज जो है ना मैंने जाना है बाज़ार अम्मी के साथ, एक दो चीज़ें लेकर आनी है। पहले मैंने कहा चलें जल्दी से ऑर्डर वगैरह दे लेती हूँ, बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी ऑर्डर की। तो ये देने के बाद फिर मैं चलती हूँ अम्मी की तरफ। अच्छा, अम्मी की तरफ जब मैं गई तो ये नाश्ता थोड़ा लेट करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना अभी नाश्ता वगैरह लगा हुआ था, सब नाश्ता वगैरह कर रहे थे। अम्मी से मैंने बोला, मैंने कहा जल्दी से नाश्ता करें फिर मेरे साथ चलें, मैंने बाज़ार से एक दो चीज़ें लेकर आनी है। अच्छा, अम्मी के साथ मैं चली गई थी फिर बाज़ार में। और बाज़ार जो है ना मैं यहाँ से जो है ना वो एक बेडशीट वगैरह लेनी थी, भाभी ने बोली थी बेडशीट ले आइएगा मेरे लिए, तो उनके लिए बेडशीट वगैरह यहाँ से ली। अच्छा, मुझे जो है ना वो खुला कपड़ा चाहिए था, मैंने एक दो चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि मुझे जो है ना वो खुला कपड़ा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए हमें फिर 2-3 दुकानें जो है ना वो विज़िट करनी पड़ी, तब जाकर जो है ना मुझे खुला कपड़ा मिला। अच्छा, खुला कपड़ा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि आजकल जो है ना मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना वो थोड़ी बहुत सिलाई सीख लूँ। मुझे तो सिलाई जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना सासू माँ का जो है फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि मेरी सास अम्मी जो है वो कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे थोड़ी बहुत जो है ना आप सिलाई सिखा दें, इतनी सिखा दें कि कम से कम अपना सूट जो है ना वो मैं खुद सिलाई कर लूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप जो है ना वो बाज़ार से खुला कपड़ा ले आएँ और फिर जो है ना मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कटिंग और सिलाई वगैरह सिखा देती हूँ। तो उसके लिए आज मैं फिर बाज़ार की थी, मैंने सोचा चलें आज जो है ना वो खुला कपड़ा ले लेती हूँ एक, ताकि जो है ना मैं उनसे जो है ना वो सिलाई वगैरह सीख लूँ थोड़ी बहुत जो है ना, ताकि मैं अंजिश के छोटे छोटे से कपड़े होते हैं इसके ये खुद सिलाई कर लूँ, या फिर जो है ना और मुझे जो जो भी अगर कोई थोड़ी बहुत सिलाई लगानी है। आपको पता है कि औरत के पास जो है ना वो हर तरह का हुनर होना चाहिए। तो बहरहाल मैंने सोचा कि नहीं यार, ये हुनर मेरे पास नहीं है, तो इसको भी थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। यहाँ से एक बेड शीट जो है ना वो पसंद कर ली थी और फिर वो ली। यहाँ से हम लोग उठे। उसके बाद हम लोग ना एक यहाँ पे एक बेसमेंट में पठान की दुकान है, यहाँ पे हम लोग आए। और यहाँ से जो है ना मुझे अक्सर कपड़ा पसंद आ जाता है, क्योंकि इसके पास कपड़े की बेइंतहा क्वालिटीज़ पड़ी हुई है। या जैसे कि आपको जो है ना इसके स्टोर में नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया तो नहीं, लेकिन हर तरह का कपड़ा आपको मिल जाता है यहाँ से मैंने इस तरह का ये खुला कपड़ा लिया और बिल्कुल नरम सा कपड़ा था। मैंने सोचा कि आज जो है ना इसका ट्राउज़र शर्ट बनाती हूँ और ट्राउज़र शर्ट से शुरुआत करती हूँ, ठीक है जी। तो मैंने सोचा कि चलें ये जो है ना हल्का सा नरम सा कपड़ा है, तो इससे जो है ना वो आंटी से बोलती हूँ कि मुझे इसकी कटिंग सिखाएं, और फिर जो है ना ये ट्राउज़र शर्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। अच्छा, रात को जो है ना वो बिल्कुल नरम से कपड़े पहन कर सोते हैं, तो मैंने कहा चलें ये आज जो है ना मुझे नरम कपड़ा भी मिल गया और मैंने सिलाई भी सीखनी है, तो क्यों ना उन्हीं के लिए बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना उनकी शर्ट रखी और फिर आंटी से बोला कि आप जो है ना कटाई करें और साथ साथ मुझे बताएं कि जो है ना वो कटिंग किस तरह से करते हैं और सिलाई वगैरह क्या होती है। साथ ही जो है ना मैंने अपनी सिलाई मशीन यहाँ पे रख ली थी। मैंने कहा चलें यहाँ से जो है ना आंटी साथ साथ मुझे काट के दे देंगी कटिंग शटिंग करके। आंटी ने मुझे कटिंग करके दी, साथ साथ मुझे बताती रही। और यहाँ पे मैंने देखे एक ट्राउज़र जो है ना अपने हस्बैंड का सिलाई कर लिया। अच्छा, पहली बार में मैंने ये सिलाई किया और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसको बटन भी लगाने नहीं आता और एक सिलाई भी नहीं आती है। तो बहरहाल जनाब जब मैंने इसको सिलाई किया, टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ थी लेकिन अच्छा बन गया था। तो हस्बैंड जो है ना मेरे बहुत खुश हो गए थे और बहुत शॉक्ड भी हुए थे कि आपने कैसे इसको बना लिया जिसको एक सिलाई भी नहीं आती। बहरहाल यहाँ पे मैंने गला बना के इनके लिए एक ट्राउज़र शर्ट जो है ना वो रात में पहनने के लिए जो है ना वो तैयार कर लिया। और यकीनन ये वीडियो देखकर मेरी अम्मी बहुत खुश होंगी। मैंने जो है ना आज ये तकरीबन 2 से ढाई घंटे मुझे लगे थे इसको बनाने में, और 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर मैंने ये ट्राउज़र शर्ट उनके लिए तैयार करके प्रेस करके जो है ना वो रख दिया था। तो बहरहाल उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर धागा मैच करती। अच्छा, ये जो मैं कपड़ा लेकर आई हूँ ना, ये मैं चेयर के कवर्स बनाने के लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी मोटा कपड़ा और बहुत अच्छा मुझे मिला था और बहुत रीज़नेबल भी मिल गया था। तो मैंने सोचा इसके जो है ना चेयर के कवर्स बना लूँ, क्योंकि मैंने डाइनिंग टेबल लिया था ना, तो मुझे लगता है कि उसकी चेयर जो है ना वो गंदी हो रही है, क्योंकि अंजिश जो है ना वो आपको पता है कि बच्चों का पता नहीं होता है, कभी गंदे हाथ लगा देते हैं, कभी ऑयल वाले होते हैं, कभी जो है ना वो चिप्स वगैरह वाले उनके हाथ होते हैं, तो वो फिर लगा देते हैं ना, तो फिर वो निशान सा पड़ जाता है लकड़ी की पर, वो अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल मैंने आंटी से बोला कि आप यहाँ पे ना मुझे कपड़े का साइज़ वगैरह ले दें।
और फिर मुझे जो है ना काट कर दे दें तो मैं ये भी जो है ना सिलाई कर लूँगी। बहरहाल अभी तो सिर्फ इसका साइज़ ही लिया था, सिलाई नहीं किया था आज के लिए। तो मुझे वो ट्राउज़र शर्ट ही काफ़ी रहा था, रात का टाइम हो गया था। तो फिर हस्बैंड बहुत खुश थे मुझसे, तो उन्होंने बोला चलो आओ आज मैं आपकी मर्ज़ी का स्टेक आपको खिलाता हूँ, क्योंकि मेरा मेरा मूड जो है ना हमेशा स्टेक से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बहरहाल जनाब फिर मुझे वो ले गए थे स्टेक खिलाने के लिए। और मुझे जो है ना अभी यहाँ पे NFC का स्टेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया था कि NFC का स्टेक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बहरहाल जनाब मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी बेटी के साथ। अच्छा, यहाँ पे आके ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि स्टेक मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे जब मैं आई तो लास्ट टाइम आई थी, मैंने शायद आपको एक क्लिप में दिखाया था, इतना कोई रश था कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। और आज जब मैं आई तो बिल्कुल अंधेरा था और इनका स्टाफ भी सुकून से लेटा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो बिल्कुल अंधेरा और एक बंदा भी नहीं था। तो बहरहाल जनाब मैं हस्बैंड जब गए तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे काम शाम हो रहा है। उन्होंने बोला जी हैं, बस कस्टमर नहीं है। आप देखें कि हालात ऐसे हैं कि बिजनेसमैन भी जो है ना वो रो रहा है आजकल पाकिस्तान में बिज़नेस करके, कि कस्टमर ही नहीं है बिल्कुल। तो बहरहाल जनाब हम लोग यहाँ पे गए, अंधेरा था बिल्कुल, उन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन किया, हमारा ऑर्डर हमें सर्व किया। और मैंने जो है ना वो स्टेक ऑर्डर किया था। साथ में जो है ना अंजिश ने बोला था कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और उसके लिए जो है ना वो साथ में हम लोगों ने मंगा लिया था पिज़्ज़ा। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है ना जब हम लोग जाके बैठे ना तो फिर उन्होंने लाइट्स वगैरह भी कुछ ऑन की, और हमारे साथ जो है ना जो हमारे बैक साइड पे जो चेयर्स वगैरह लगी हुई थी उस पे जो है ना वह एक और कपल जो है ना वो भी अपनी बेटी को लेकर आ गया था। तो फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि ठीक है हम लोग यहाँ पे अकेले नहीं, हमारे साथ और बंदे भी हैं। तो बहरहाल जनाब वो ईद के दिन थे शायद जब हम लोग आए थे, तब रश ज़्यादा था, अभी तो बिल्कुल रश नहीं था। बहरहाल यहाँ पे मैं अंजिश की मिन्नतें करी थी कि थोड़ा बहुत खा ले, और वो छलांगे लगा रही थी कि मैंने नहीं खाना। तो बहरहाल बस बच्चों का यही होता है कि चीज़ जो है ना वो मंगाने का शौक होता है, खाने का इतना कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टेक तो खाली कर लिया था, अंजिश को जो है ना वो थोड़ा बहुत ज़बरदस्ती मैंने खिला दिया। और यहाँ पे खा पी कर जनाब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत हो गई है। तो चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।